DK106 इस नंबर का आईसी को लगाएंगे 110% ये रिपेयर हो जाएगा। आपको नया बोर्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आज मैं आपको एक इंडक्शन कुकटॉप का ऐसा प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा जो कि आपके सामने हमेशा आते होंगे और उसके बाद आप पूरा का पूरा बोर्ड ही चेंज करते होंगे। लेकिन आज के प्रोसेस को जानने के बाद जो है ना, आपको पूरा बोर्ड को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक आईसी बदलना है, उसके बाद ही आपका इंडक्शन कुकर का जो बोर्ड है वो रिपेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस वाली इंडक्शन कुकर के अंदर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जानने के बाद ही आप जो है रिपेयर कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस इंडक्शन कुकर के अंदर लाइन दूंगा। लाइन के लिए मैं सीरीज बोर्ड को अभी मैं इस्तेमाल करूंगा। देखिए सीरीज बोर्ड पे देने के बाद यहाँ पे देखिए फैन घूम रहा है। डिस्प्ले के अंदर अगर आप देखने जाओगे, ये देखिए ये बंद चलो हो रहा था, अब ये पूरा का पूरा बंद हो गया है। तो थोड़ा सा इसको मैं फिर से ठंडा होने देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा बंद करके रखता हूँ, उसके बाद फिर से चालू करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको मेन जो प्रॉब्लम है उसके बारे में पता चले। तो चलिए फिर से दोबारा मैं इसको चालू करता हूँ सीरीज लाइन पर। यहाँ पे चालू करा, देखिए फैन घूम रहा है, ज्यादा तेजी के साथ नहीं घूम रहा है, धीरे धीरे घूम रहा है। लेकिन आप देखिए डिस्प्ले पर कोई भी लाइनिंग या लाइट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जब इसको प्रेस करता हूँ तब ये नहीं आ रहा है। तो ऐसा कंडीशन में अगर कोई भी इंडक्शन कुकर आपके पास रिपेयर होने के लिए आए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो IGBT है उस IGBT को चेक करना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे फैन घूम रहा है, फैन घूम रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका जो रेक्टिफायर है तो रेक्टिफायर एकदम ओके कंडीशन में है। बाकी जो सारी चीज़ें वो खराब हो सकते हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए चलिए मैं इसको खोलता हूँ। और दोस्तों और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो कैपेसिटर दिया हुआ है ना, तो कैपेसिटर को भी आपको चेक करना पड़ेगा। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे चेक करना है। तो इंडक्शन कुकर का बोर्ड को चेक करने के लिए मैं मल्टीमीटर को सेट कर रहा हूँ कंटिन्यूटी रेंज पर। ये कंटिन्यूटी रेंज क्या होता है कि जब मैं दोनों प्रोब को आपस में टच करूंगा तो यहाँ पे बीप साउंड सुनाई देगा। तो ऐसा कंडीशन में या इस पोजीशन में रखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि इस पीसीबी के बैक साइड के अंदर हमें यहाँ पे 2-3 चीज़ें चेक करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए रेक्टिफायर, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे लगा हुआ है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे IGBT लगा हुआ है। तो सबसे पहले IGBT को चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए IGBT के अंदर कोई भी हमें बीप साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब हमारा IGBT ओके है। मैंने तीनों के तीनों लेग्स को चेक कर लिया हूँ, एक एक करके ओके है। अब बढ़िया आते इस रेक्टिफायर को चेक करना। तो यहाँ पे देखिए रेक्टिफायर को चेक करने के बाद देखिए रेक्टिफायर के अंदर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई सोल्डर हो गया है, तो यहाँ पे मैं सोल्डरिंग तो करूँगा ही, लेकिन उसके पहले या उसके बाद में आपको क्या करूँगा कि इसके अंदर छोटे छोटे 4-5 डायोड आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सारे डायोड को हम चेक कर लेंगे यहाँ पे एक एक करके। देखिए सारे डायोड यहाँ पे ओके है डायोड। और मैंने एक ई बुक के अंदर ये जो डायोड चेक करने का प्रोसेस है, बोर्ड के अंदर कैसे चेक किया जाता है डायोड, बोर्ड के बाहर कैसे चेक किया जाता है, इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना के रखा हूँ, या तो आप हमारे ई बुक ले सकते हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ना, पांचों के 5 डायोड बिल्कुल ओके है। अब क्या है कि इस कंडीशन में अगर आए कोई भी इंडक्शन कुकर का बोर्ड तो आपको ये वाला आईसी को चेंज करना है। पूरा बोर्ड चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा आईसी लगा हुआ है। इस आईसी के ऊपर अगर नंबर की बात करें तो लिखा हुआ है DK, उसके बाद 112, इनको DK 112 नंबर का आईसी यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर आपको सेम टू सेम आईसी नहीं मिल रहा है ना, तो आप इस जगह पे DK106 नंबर का ये वाला आईसी लगा सकते हो। हमारे वेबसाइट से आपको बहुत ही सस्ते में और इजीली मिल जाएंगे। अगर इंडिया में कहीं से किसी भी कोने से आप क्यों ना रह रहे हो, अगर आप हमारे वेबसाइट से ऑर्डर कर दोगे ये वाला आईसी तो आपके पास 5 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे। इस आईसी का नंबर है DK106 और इसके अंदर जो लगा हुआ है वो है DK112। तो ये इसको चेंज करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको इसे इसके अंदर लाइन देकर दिखा देता हूँ कि इसका प्रॉब्लम क्या है। मैंने इसको लगाया, लगाने के बाद इसको मैंने ऑन करा। ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे फैन घूम रहा है और फैन घूमने के साथ साथ डिस्प्ले पर देखिए ये ब्लिंकिंग कर रहा है, चालू बंद चालू बंद चालू बंद हो रहा है। तो ज़्यादातर मैं चालू करके नहीं रखूँगा, इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद जो है ये जो आईसी है, इस आईसी को मैं जल्दी से यहाँ से बाहर निकलता हूँ। और आईसी को बाहर निकालने के बाद जो मैंने आप लोगों को बताया DK106 इस नंबर का आईसी को लगाएंगे तो मेरे ख्याल से 110% ये रिपेयर हो जाएगा। आपको नया बोर्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। और इसको खोलने के लिए जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस भी देख लीजिए कि कैसे हम लोग इस आईसी को खोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत यही होता है कि इसको खोलने का जो प्रोसेस या तरीका होता है ना, उनके बारे में दिक्कत होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो आप आयरन देख रहे हो, इस आयरन को मैंने 300 से 350 पर सेट करूंगा। ये आयरन अगर आपके पास नहीं है, इस आयरन को बोला जाता है वेरी वेल सोल्डरिंग आयरन, जो कि 60 वाट में आते हैं। ये भी आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ये भी आप ले सकते हो। तो मैं 350 पर सेट करा
और 350 पास सेट करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, जो कि अच्छा वाला किंगबो का पेस्ट। यहाँ पे देखिए मेरे हाथ के पास से रखा हुआ है। तो इस पेस्ट को हम थोड़ा सा इधर लगाएंगे, थोड़ा सा इधर लगाएंगे, और लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग आयरन की मदद से थोड़ा थोड़ा सा इसका सारे लेग्स को मेल्ट कर देंगे। चलिए यहाँ पे मेल्ट कर देता हूँ मैं। इस तरीके से आपको मेल्ट कर देना है, ताकि सारे जो आईसी के लेग के अंदर जितने भी सोल्डरिंग लगा हुआ है ना, तो वो सारे के सारे गल जाए, और गलने के बाद हम इसको खोलने में आसानी हो जाए। जब तक अच्छे से आपका सोल्डरिंग आयरन हीट नहीं होगा तब तक आप ये काम नहीं करें तो ही अच्छा है। तो आप चाहे तो अगर नहीं हो रहा है ना, तो थोड़ा सा और भी आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। मेरे ख्याल से 350 ही एकदम परफेक्ट है। उसके बाद आपको ये ज़रूरत पड़ेगी, इसको बोला जाता है डिसोल्डरिंग विक। यह डिसोल्डरिंग विक आपको 7-8 रुपीज़ में मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन लेने जाओगे तो 10 रुपीज़ के आसपास मिल जाएंगे। ये भी आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, बहुत ही सस्ते रेट में आपको मिल जाएंगे। अगर ज़्यादा पीस लोगे तो आपको 8-9-10 पीस में मिल जाएंगे, रुपीज़ में मिल जाएंगे। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे, एक पीस लोगे तो 12 रुपीज़ पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा काम का ये चीज़ है, कमाल का काम भी करता है। चलिए कैसे ये काम करता है ये भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस आईसी के अंदर टोटल 8 लेग से मैं इस तरीके से पकड़ूंगा, और उसके बाद जो शोल्डर यहाँ पे लगा हुआ है ना, धीरे धीरे इस तरीके से करूँगा ना, तो ये जितने भी शोल्डर है ना, ये जो डिसोल्डरिंग विक है ना, इसके अंदर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, और ये सारे जब आ जाएंगे तब अपने आप हमारा आईसी बैक साइड से बाहर निकल आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जब पहली बार इस काम को आप करोगे ना, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन जब जब जितना बारी आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा तेजी के साथ आपका काम करेगा। यहाँ पे देखिए चारों लेग्स का शोल्डर इसके अंदर आ गया है। अब बाकी 4 लेग्स को बचा हुआ है, तो इसका भी शोल्डर में इसके अंदर खींच लेता हूँ, ताकि इस आईसी को निकालने में मदद मिल सके। ये देखिए कितना आसानी से सारे लेग्स का जो शोल्डर था उस डिसोल्डरिंग विक के अंदर चला गया है। अब बहुत ही आराम से हम इस आईसी को बाहर निकाल सकता हूँ। चलिए थोड़ा सा इस तरीके से शिफ्ट कर देता हूँ। अब चलिए मैं कितने आसानी से इस आईसी को निकालूंगा। अब देखिएगा, मैं इसको उल्टा करूँगा, और उल्टा करने के बाद आप हाथों से भी खींच सकते हो। मैं इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से अंदर खींचूंगा, और यहाँ पे देखिए हमारा आईसी कितना आसानी से बाहर आ गया है। ज़्यादा हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टेक्निक लगाइए और अपने आप हमारे कंपोनेंट्स ये बाहर निकल आएगा। इसका नंबर भी आप एक बार देख लीजिए, DK112 आपको इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। अब इसके जगह पे नया और फ्रेश DK106 ये वाला आईसी लगाऊंगा। तो आईसी को लगाने के लिए यहाँ पे कट लगा हुआ है देखिए, और इस बोर्ड के अंदर भी यहाँ पे कट लगा हुआ है। तो इस आईसी को मैं इस तरीके से यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे डाल दिया, और डालने के बाद मैं पीछे साइड से इसको मैं सोल्डर कर दूंगा। चलिए मैं जल्दी से इसको सोल्डर भी कर देता हूँ। चलिए सोल्डरिंग कंप्लीट हो गया है। अब बारी आते है इस जगह को क्लीन करना, क्योंकि हमें साफ सफाई की भी बहुत ही ज़रूरत है। और जो भी आप काम करोगे तो साफ सफाई एकदम एक नंबर पहले ही करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से क्लीन कर लेता हूँ। चलिए साफ सफाई भी एक नंबर तरीके से हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर लाइन देकर देखना है कि हमने जो आईसी को बदला हूँ, आईसी को बदलने के बाद जो अभी धीरे धीरे फैन घूम रहा था, उसके साथ ही साथ ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर जो लाइट है ये ब्लिंकिंग कर रहा था। ये प्रॉब्लम दूर हुआ है कि नहीं ये हमें पता चल जाएगा। तो इसके लिए फ़ैन का कनेक्टर को यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद डिस्प्ले का कनेक्टर को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और बीच में जो एक कनेक्टर है ये मेटल सेंसर के लिए है, तो इसको मैं अभी नहीं लगाऊंगा। तो सारे कंप्लीट करने के बाद अब बारी आते है इसको टेस्ट करने का। तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं सीरीज लाइन पर इसको चेक करूंगा, देखूंगा कि ये कैसा हो रहा है। देखिए हमने चालू करा, चालू करने के बाद यहाँ पे देखिए चालू हो गया है। और इसको चालू करने के बाद देखिए अभी E0 का मैसेज आ रहा है, मतलब इसके अंदर अभी कुछ बर्तन नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको बंद करके मैं डायरेक्ट लाइन पर देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट लाइन पर जुड़ा, और डायरेक्ट लाइन पर जुड़ने के बाद ऑन करा, और ऑन करने के बाद
आप यहाँ पे देखिए E0 का आपको मैसेज देखने को मिलेगा। इस चीज़ को मैं इसके ऊपर देता हूँ और देते ही आप देखिए E0 बंद हो गया है और यहाँ पे धुआं निकलना शुरू हो गया, आप देख सकते हो, यानी कि गर्म होना शुरू हो गया है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये डेंजरस है। यहाँ पे देखिए ये गर्म होना शुरू हो गया है, अभी हाथ लगाने के पोजीशन में नहीं है, बहुत ही गर्म हो गया है। तो आपने देखा दोस्तों कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा हूँ। सिर्फ एक आईसी मैंने बदला हूँ, जो कि इसके अंदर पहले से लगा हुआ था उसका नंबर था DK102 और जो हमने नया वाला लगाया हूँ उसका नंबर है DK106। तो अगर आपको ये वाला आईसी चाहिए तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब शॉप .in वहाँ से आप ले सकते हो। तो हमने अपने वेबसाइट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर, वहाँ से भी आपको ये आईसी का खरीदने का लिंक आपको मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियोस आगे आने वाले दिनों में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रहिएगा। और अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा। हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।